साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में जो कुछ समझाया है सृष्टि के संविधान के बारे में, अर्थात जगत में साथियों परिवर्तनशील संसार में आप लोग रह रहे हैं, जहां कभी सुख तो कभी दुख, कभी बीमारी तो कभी किसी प्रकार की पीड़ा, कभी टेंशन, कभी खुशियां, ऐसी बातें लोगों के अंदर आती रहती हैं। तो साहब ने समझाने का प्रयास किया है ताकि आप लोग समदृष्टि बना सकें और सुख को समझ सकें, दुख को समझ सकें और जीवन के उद्देश्य को समझ सकें। तो चलिए जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए साहब ने जो मार्ग दिया है वो तो दिया ही है, पर इस वाणी में क्या समझाया है वो जानने का प्रयास करते हैं। साहब ने इस वाणी में कहा है कि सब दिन होते नए के समाना, कि सब दिन होते नए के समाना। शब्द यहाँ पर कह रहा है कि सब दिन एक जैसे नहीं होता है। समाना शब्द मतलब स्थिति, एक जैसे, उदाहरण यहाँ पर दिया है। तो मतलब हर समय एक जैसे नहीं रहता। कभी आप अच्छा महसूस करते हैं, कभी आप बुरा महसूस करते हैं। यानी आपकी तबीयत अगर ख़राब हो जाए तो आपको तकलीफ़ होती है, दर्द होती है और पीड़ा होती है, तो आपकी स्थिति अलग हो जाती है, अर्थात शरीर में दुख भर जाता है। और आप कभी मन की इच्छा पूरी कर लेते हैं तो आपको आनंद आता है, खुशी होती है और आप अच्छे होते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से इस परिवर्तनशील संसार में जो सृष्टि का संविधान है साथियों, ऐसा बड़े-बड़े लोगों के साथ हुआ है तो गरीब लोगों के साथ क्यों नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी के पास बहुत धन होगा तो उसे दुख नहीं होगा, उसे तकलीफ नहीं होगी, है ना। हर किसी के पास दुख होता है, हर किसी के पास तकलीफ होती है और हर कोई थोड़ी बहुत खुशियाँ हर किसी को भी मिलती हैं। तो इसी प्रकार से सारे संसार के बड़े-बड़े लोगों के बारे में यहाँ पर साहब ने बतलाया है। तो सबसे पहले साहब ने यहाँ पर हरिश्चंद्र का वर्णन किया है। तो क्या कहते हैं, एक दिन राजा हरिश्चंद्र के कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, मर घट जात समाना, कि सब दिन होते न एक समाना। यहाँ पर दोनों बातें साहब ने समझा दी। एक तरफ की बातें सुख वाली हो गई और एक तरफ की बातें दुख वाली हो गई। सुख वाला समय हरिश्चंद्र का कौन सा था? एक दिन राजा हरिश्चंद्र के कंचन भरे खजाना। यानी एक दिन राजा हरिश्चंद्र का ऐसा समय था जब वो बड़ा दानवीर था और कोई कमी उसके पास नहीं थी, अर्थात उसे किसी प्रकार की तकलीफ, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं थी, कोई दुख नहीं था। एक ऐसा समय था। और फिर उसके बाद जब उसका समय परिवर्तन हुआ, समय बदला, तो वही राजा हरिश्चंद्र ऐसी स्थिति में आ गया कि डोम के घर उसे पानी भरना पड़ा, अर्थात डोम के घर में नौकरी करना पड़ा। और क्या क्या हुआ है, ये दुख की घड़ी है। यानी एक राजा हरिश्चंद्र के द्वारा आप सारे संसार के लोगों को समझाया जा रहा है कि समय परिवर्तन होता रहता है, कभी खुश तो कभी दुख। आप लोगों को ऐसा होता ही रहता है, ये सारे संसार में सबको होता है। भूखे को भोजन मिल जाए तो वो प्रसन्न हो जाता है, पेट भर जाता है, आत्मा को तृप्ति मिल जाती है, तो वो भी कुछ समय तक के लिए खुशी हो जाता है। पर पुनः उसको जब भूख लगती है तो वो फिर पीड़ित हो जाता है। तो इस प्रकार से नश्वर संसार में आत्माएं जो फंसी हुई हैं और जो आत्माएं परमात्मा को चाहती हैं, यानी आप सब लोगों को जो भक्ति का रोग लगा हुआ है, जो कि आप लोगों को भक्ति करने की बात की जाती है लेकिन सही भक्ति आप लोगों को देने वाला नहीं मिलता है। तो ये मतलब कुल मिला के ऐसा है कि रोग आपको लगा है पर आपको दवाई नहीं मिल रही है। तो ऐसी ऐसी वजह में क्या होगा, ऐसा अगर आपको रोग लगा है और दवाई नहीं मिलेगी तो इस पीड़ा में आप बारंबार मरेंगे, यानी हमेशा तकलीफ में रहेंगे, हमेशा दुख में रहेंगे, हमेशा पीड़ित होते रहेंगे। तो इस पीड़ा से निकालने के लिए साहब ने समझाने का प्रयास किया है कि जो तुम्हें भक्ति रूपी, प्रेम रूपी रोग जो लगा हुआ है, इसकी दवाई तुम्हें कैसे प्राप्त होगी, अर्थात जिस दवाई के प्राप्त होने से ये प्रेम रोग से आप मुक्त हो जाओगे, ये भक्ति रूपी रोग से मुक्त हो जाओगे। कभी आपके
आपके समय मतलब आपके जीवन में आप ये मनुष्य का तन है, इसमें तो मान लो भक्ति होती है, बट कभी आत्मा ऐसी स्थिति में थी साथियों, जब इसको ना कभी किसी की भक्ति करनी पड़ती थी और ना ही कभी इस नश्वर संसार के बारे में इस आत्मा को विचार होता था, कुछ भी नहीं होता था। पर आज हो रहा है, क्योंकि आज आत्मा जो है तो बुरी तरह से फंस गई है। तो उसी को निकालने के लिए, इस संसार से निकालने के लिए बात यही है कि जब तक आप लोग समझेंगे नहीं, तब तक भक्ति मार्ग को पकड़ेंगे नहीं, भक्ति में उतरेंगे नहीं। और जब भक्ति में उतरेंगे नहीं तो भवसागर से पार कैसे जाएंगे? तो भवसागर से पार जाने के लिए साहब ने रास्ता दिया। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र का उदाहरण दिया है कि एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर कंचन भरे खजाना, और एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट जात निशाना। आप राजा हरिश्चंद्र का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि एक समय राजा कैसा था, बहुत सुखी था, अच्छा था, सब कुछ से परिपूर्ण था। और एक समय ऐसा था जब वो बिल्कुल खाली था, उसके पास कुछ भी नहीं था और उसे स्वयं के खाने के लिए भी मजदूरी करना पड़ता था। ऐसा समय उसके सामने आया, इसीलिए साहब ने यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र का प्रयोग किया। और इसी प्रकार से साहब ने रामचंद्र के ऊपर भी बात कही है। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े अजात विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन उनको वनवास भयो, तब दशरथ तजेव पराना, कि सब दिन होते न एक समाना। यहाँ पर रामचंद्र जी को भी उदाहरण में ले लिया गया। जिस रामचंद्र की लोग भक्ति करते हैं, इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राम को परमात्मा मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। उस दशरथ पुत्र राम की बात यहाँ पर चल रही है कि जिनका समय भी परिवर्तन हुआ। एक समय उनका मतलब यहाँ पर ऐसी बात आ रही है कि देखो, जब वो राजा होते हुए भी जब उनको वनवास हुआ, तो वनवास जब उनको हुआ था तब वो पैदल गए थे। ये बड़े दुख की बात है, जंगल जंगल भटकना, दर दर भटकना। यानी जिसके पास सारी व्यवस्था है वो रथ से भी जा सकता है, लेकिन नहीं, उसका समय खराब है तो वो उसे रथ भी नहीं मिला, मतलब रामचंद्र को रथ भी नहीं मिला, उन्हें पैदल यात्रा करना पड़ा। 14 वर्ष जो भी वनवास इनको हुआ होगा, ये हमने देखा तो नहीं है, बट रामायण के अंतर्गत ऐसा देखने में आता है। तो जो भी हुआ, यानी एक कष्ट की घड़ी। एक तरफ एक समय ऐसा था जब इनको घोर कष्ट हुआ, और एक समय इनका ऐसा था जब इनको घोर खुशी हुई। कहने का तात्पर्य, जब रावण के युद्ध में इन्हें विमान सौंपा गया तो उस विमान में रहकर उन्होंने विवाद लड़ाई जो भी किया, और उसके साथ साथ विमान से ही जब वो अयोध्या को वापस आते हैं, ये उस जगह की बात है। मतलब बैठे बैठे वो चले आए, उन्हें पैदल नहीं आना पड़ा। पैदल चलने में और गाड़ी से चलने में कुछ अंतर तो होता ही है। तो सीधी सीधी बात यहाँ पर साहब ने ये समझाने का प्रयास किया है कि समय किसी का भी बदल सकता है, इसीलिए किसी के दुख को देखकर खुश नहीं होना चाहिए कि अच्छा दुख हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी हैं इस संसार में, किसी को दुख होता है तो लोग मन ही मन खुशी होते हैं कि बढ़िया दुख हो रहा है। किसी को हानि पहुंचती है तो किसी किसी को खुशी होती है कि उसको अच्छा तकलीफ है, अच्छी समस्या। और वही तकलीफ जब स्वयं में आती है तब प्रतीत होता है कि हे भगवान, ये तकलीफ कब जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि सृष्टि के संविधान को जब आप समझ लेंगे, तब आप अनावश्यक विचार त्याग देंगे, अनावश्यक दुख आपको नहीं होगा, अनावश्यक कार्य आप नहीं करेंगे, अनावश्यक फैसले आप नहीं लेंगे। और जो सृष्टि के संविधान को नहीं समझता है, वो अनावश्यक मृत्यु भी मर जाता है। यानी कि उसे मरना नहीं चाहिए था, लेकिन वो मरेगा। कारण ये है कि इस संसार में काल निरंजन ने जिस प्रकार से जाल फैलाया हुआ है, यानी हर घड़ी किसी भी समय किसी भी जगह पर किसी की भी मृत्यु हो सकती है। इतने प्रकार के फंदे बन गए हैं मरने के लिए, लोगों के मरने के लिए। यानी आपको किसी ने धोखे से जहर मिला के खिला दिया, मरना तो नहीं चाहते थे, मर गए। तो ऐसा कुछ संसार में चल रहा है। तो साथियों, यहाँ पर साहब ने समझाने का प्रयास किया है कि रामचंद्र को क्यों लिया है, क्योंकि राम की बहुत बड़ी महिमा है संसार में। राम को बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग मानते हैं, इसीलिए उन्होंने राम के ऊपर भी ये बात कही है। तो इसी के साथ साथ आगे सदगुरु कबीर साहब ने अर्जुन को भी लिया, यानी अर्जुन को भी उन्होंने लिया है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा, एक दिन अर्जुन महाभारत को जीते इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत को जीते इंद्र समाना।
एक दिन गोपी लूटी भिल्ल, एक दिन गोपी, हाँ, एक दिन भिल्लन लूटी गोपी का, वही अर्जुन वही बाना, कि सब दिन होते न एक समाना। शब्द यहाँ पर समझाया गया, एक दिन अर्जुन महाभारत को जीते इंद्र समाना। चलिए, अर्जुन को क्यों लिया गया है इस शब्द में? अर्जुन को इसलिए लिया गया है क्योंकि वो बहुत बड़ा वीर, बहुत बड़ा योद्धा था। तो उसकी योद्धागिरी एक ही पल में नष्ट हो जाती है। यानी कुछ समय पहले वो योद्धा होकर योद्धागिरी दिखाता है और कुछ समय बाद वो साधारण मनुष्य की तरह हो जाता है। ऐसा समय बदलता रहता है। तो चलिए, ऐसा साहब ने क्यों समझाया? क्योंकि देखो, जब महाभारत में जब अर्जुन युद्ध करने के लिए उतरते हैं तो कौरव सेना यानी जितनी भी सेनाएं होती हैं, उन सारे सेनाओं को मारने की वो क्षमता रखते हैं। उनके अंदर इतना पावर होता है। जैसे भी युद्ध होता है छल बल से, वो तो आप भागवत पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपके समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा, है ना। लेकिन उसके बाद जब युद्ध के बाद में जब उनके साथ क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। जब वो वापस आते हैं मथुरा की ओर, मतलब गोकुल मथुरा की ओर, जब वो अपने अपने घर के लिए वापस आते हैं तो भिल्लन आदिवासी लोग जो होते हैं साथियों, तो गोपियों को लूटते हैं। लूटने का मतलब यही है कि सोना चांदी भी लूट लेते हैं, किसी की इज्जत भी लूट लेते हैं, दुष्कर्म करते हैं, है ना, अगवा कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, बहुत सारा नुकसान होता है लोगों के साथ में। तब वही अर्जुन वही धनुष बाण लेके रखता है, लेकिन वो किसी को बचा नहीं पाता है। मतलब वो चाहता तो उसके रहते किसी को कुछ भी ना होता। लेकिन आप इतिहास पढ़ेंगे जब महाभारत का, तो आपके समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है, उनके साथ हुआ क्या था। तो यानी कि जब वो मैदान में होता है, युद्ध क्षेत्र में होता है, तब वो पूरी सेना को मार गिराने की क्षमता रखता है और पूरा युद्ध महाभारत को जीतने की क्षमता रखता है। लेकिन बाद में वही अर्जुन और वही धनुष बाण लेकर रहता है, गोपियों को बचा भी नहीं पाता है। यानी जो स्त्रियां, जैसे जिनके पुरुष मर गए थे, तो वो स्त्रियां कहाँ गई? विधवा हो गई सब, है ना। तो सब अपने घर की ओर वापस आ रहे थे, तब उनके साथ बहुत बहुत गलत हुआ था, अत्याचार हुआ था। यानी भिल्लन आदिवासी लोगों ने उनके साथ गलत किया था, दुष्कर्म किया था। तब अर्जुन उनकी रक्षा नहीं कर पाए और इसके बाद में यज्ञ हुआ था। तो वो यज्ञ की बात यहाँ पर नहीं लेते हैं। तो ऐसा यहाँ पर समझाया जा रहा है कि हर समय एक जैसा नहीं होता है। आज आप भले ही ताकतवर हो तो उस ताकत का घमंड नहीं रहना चाहिए। किसी दिन आपका ऐसा भी समय हो जाएगा कि आपके पास इतनी भी ताकत नहीं होगी कि आप अपना हाथ भी उठा सको। इसलिए समय परिवर्तन होता रहता है, तो समय को समझकर चलना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब वही समझाना चाहते हैं कि जब तक संसार में हो। अब साहब इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप लोग समय से भक्ति के मार्ग को पकड़ लो, क्योंकि जब समय नहीं बचेगा तो क्या भक्ति करोगे। तो इसलिए साथियों, सदगुरु कबीर साहब ने जगाया है, चेताया है, समझाया है कि लोग भूले भटके लोग जो यहाँ वहाँ उल्टी सीधी भक्ति कर रहे हैं, तो जिसे भक्ति करना है तो वो सही लाइन में आकर भक्ति करे, ताकि उसे भक्ति करने का परिणाम भी मिले, मतलब परमात्मा मिले, मोक्ष मिले, आवागमन से छुटकारा हो, है ना। और जो काम आप करते हैं अगर उसका सार ना निकले तो फिर आपको वो काम करने का कोई फायदा नहीं। मतलब भक्ति के नाम पर जितना भी संसार में जितने धर्म के लोग भक्ति करवा रहे हैं, चाहे वो फिर कोई भी धर्म, सत्य धर्म छोड़ के, क्योंकि सत्य धर्म तो अभी संसार में आया है। अभी ये दुनिया में सबको पता भी नहीं है कि सत्य धर्म क्या है। तो सत्य धर्म साथियों आदि अनादि मुक्ति पंथ की दूसरी शाखा, यानी वर्तमान में 20/3/2020 से सत्य धर्म की स्थापना हुई है। तो अब यहाँ पर जो है तो वास्तविक भक्ति भी करवाई जाती है, वास्तविक परमात्मा सत्ता से मिलाया भी जाता है। यानी आप परमात्मा को जीते जी जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण भी कर सकते हैं। यहाँ की भक्ति धोखाधड़ी वाली भक्ति नहीं है। बाकी संसार में धोखाधड़ी वाली भक्ति बहुत करवाते हैं, है ना। ये मंत्र जपो, ये सुमिरन करो, ये खपड़िया में ध्यान लगाओ, पेड़ पौधों की पूजा करो, है ना आडंबर करने वाले संसार में ज्यादा लोग हैं, ऐसा समझ लो, है ना। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि समय जो है तो साथियों बदलता रहता है और ये समय संसार में है, संसार के साथ है। परमात्मा सत्ता के स्थान में समय का कोई काम नहीं है, क्योंकि वहाँ परिवर्तनशील चीज जैसी कोई वस्तु ही नहीं है और ये समय घड़ी बदलने वाली चीज है। ठीक है, तो इस प्रकार से साहब ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि समय मतलब सब दिन होत ना एक समाना, हर समय एक जैसा नहीं होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। इसलिए कभी भी जब आप बीमार हो जाते हैं तो आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बीमार क्यों हो गया, उसका इलाज कराना चाहिए। और
जब आप इलाज कराएंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कि जब दुख हो जाता है तो दुख में आपको दुख महसूस नहीं होना चाहिए अंदर से। भाई शरीर है तो शरीर में दुख भी होगा, सुख भी होगा, तो कम से कम अंदर से खुश रहो। बाहर का दुख जो है उस दुख को अंदर मत डालो, समझ रहे। ऐसा क्यों हो रहा है ये मत सोचो, क्योंकि संसार में जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो यूं समझो कि उसके कर्मों का ही परिणाम उसे मिल रहा है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं मैंने किसी के साथ आज तक गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। ये आपको नहीं पता है कि आपने गलत किया है या नहीं किया है, ये आपको नहीं पता है। आप सोच सकते हैं कि मैंने तो किसी के साथ गलत किया ही नहीं। तुम्हें गलत सही के बारे में पता ही नहीं है कि सृष्टि के संविधान के अनुसार क्या क्या गलत है और क्या क्या सही है। जब गलत की बात करो तो गलत तो यहां से सिद्ध हो जाता है, जैसे कहा गया है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। गलत तो यहां से सिद्ध हो गया। तुमने अगर झूठ बोला है ना तो तुमने घोर पाप किए हैं, ये समझ लो। और जब तुमने घोर पाप किए हैं तो उसकी क्या सजा मिल सकती है ये भी समझ लो। इस संसार में तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हाय मैंने क्या कर दिया, क्या गुनाह कर दिया, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मुझे किस जन्म की सजा मिल रही है। इसे तुम्हें इस संसार में भेजा गया है पश्चाताप करने के लिए, ताकि अगर चाहो तो इस बार तुम छूट सकते हो सारे दुखों से, फिर तुम्हें कभी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इस जीवन को पाने के बाद में तुम्हारे अंदर घमंड रहा, मतलब विकार भरे पड़े रहे, परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा को नहीं पाया, परमात्मा को नहीं जाना, तो होगा साथियों वही जो आज हो रहा है। आज थोड़ा कम हो रहा है, कल ज़्यादा होगा। क्योंकि आज मनुष्य हो तो तुम अपने कर्म से अपने जैसा तुम चाहते हो वैसा खाते हो, जैसा पहनना चाहते हो वैसा कपड़े पहनते हो। लेकिन याद रखो कि दूसरा कोई भी शरीर आपको प्राप्त हो गया तो नंगे घूमोगे। मतलब अभी सारी चीजें तुम पूरी कर सकते हो, लेकिन फिर दूसरा शरीर जब भी आपको प्राप्त होता है इस शरीर के बाद में, तो तुम ना तो अपने हिसाब का कपड़ा पहन पाओगे, ना तो अपने हिसाब का खाना खा पाओगे। मतलब जो तुम्हारे मन के अंदर चल रहा होगा, चलो जलेबी खाना, तो तुम्हारा कौन देगा जलेबी बना। अभी तो मन करता है तो खा लेते हो, बना लेते हो, या कि खरीद लेते हो, कुछ भी करके हासिल कर लेते हो, लेकिन फिर दुविधा में पड़ जाओगे। तो इस प्रकार से साहब ने इस संसार से छूटने के लिए, भक्ति करने के लिए जो उपदेश किया है साथियों, तो इसी प्रकार से आप सब लोगों को समझना है कि सदगुरु कबीर साहब आखिर समझाना क्या चाहते हैं, है ना। तो अब चलिए इसी प्रकार से जन्म के ऊपर आते हैं। यानी जब आपका जन्म होता है तभी कहानी साथियों शुरू होता है। अगर जन्म नहीं होगा तो आपकी कहानी शुरू नहीं होगी। तो जिंदगी से ही जिंदगी का खेल शुरू होता है, और जिंदगी का अंत जब होता है वो तो मान लो अंत होने समय में आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी दिन तो आपका भी अंत होगा ही। पर अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आप लोग परमात्मा की भक्ति करके दम तोड़ें, परमात्मा को जान ले, पहचान ले, इसके बाद दम तोड़े तो बहुत खुशी का दिन माना जाएगा, बहुत बहुत अच्छी जिंदगी मानी जाएगी। मतलब आपकी जिंदगी का मूल्य होगा, कीमत होगी। क्योंकि जब आप अच्छे बन जाएंगे, अच्छे लोगों को सब लोग याद करते हैं, बुरे लोगों को बहुत कम लोग याद करते हैं। हालांकि इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों ही श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करते हैं। जैसे देखो रावण बुरा था, उसका भी स्थान बहुत बड़ा है, राम की टक्कर में आता है। इसी प्रकार से कंस है ना, तो वो भी बुरा था लेकिन उसका भी स्थान उस टक्कर में है। इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप था, उसका भी स्थान ऊंचा है, परंतु वो आदमी बुरा था। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ दोनों ही होते हैं, पर आपको जानना है कि हमें किस श्रेष्ठता में पहुंचना है। बुरा वाला श्रेष्ठ बनना चाहते हो या अच्छा वाला श्रेष्ठ बनना चाहते हो। अगर अच्छा वाला श्रेष्ठ बनना चाहोगे तो आपको अनंत खुशियों की प्राप्ति होगी, अनंत सुखों की प्राप्ति होगी। अनंत सुखों की प्राप्ति मतलब जिस सुख का कोई अंत ही ना हो। और ऐसा तब संभव है जब सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान तुम्हारे समझ में आ जाएगा, जब मानवता को समझ लोगे, जब तुम्हें ये ऐसा लगने लगेगा कि वास्तव में ना तो मैं हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ। ये शरीर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये शरीर है। इस शरीर को लोग बनाते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आत्मा का तो कोई भाई नहीं है, आत्मा का तो कोई बाप नहीं है, आत्मा का तो कोई रिश्तेदार नहीं है, आत्मा का कोई दोस्त नहीं है। बात वही है कि आत्मा के बारे में अभी आप जानते नहीं हैं, और मन के बारे में तो और भी नहीं जानते, क्योंकि मन के बारे में जानते तो फिर आप
इस तरह से ना भटकते, इस तरह से दुनिया ना भटकती जिस तरह से आज के डेट में वर्तमान में देखा जा रहा है। अज्ञानवश सभी देश के लोगों ने अपने अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, साम्राज्य की रक्षा करने के लिए मिसाइलें बनाते हैं, बंदूक बना, यानी मौत का सामान बनाते हैं। मौत का सामान, मौत के सौदागर इस दुनिया में घूम रहे हैं। ये जिंदगी है, ये अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान जिसके पास होता है तो वो हथियार उठाता नहीं है, वो हथियार नहीं उठा सकता जिसके अंदर ज्ञान है। तो अब ऐसी बात नहीं है कि सुरक्षा हर कोई करता है, हमें कोई समस्या होगी तो हम भी सुरक्षा के लिए हथियार उठा सकते हैं। तो बस ये वजह है जो कि अज्ञानता की लड़ाई संसार में चल रही है। सब लोगों ने अपना अपना यहाँ पर बना लिया है, जैसे कि भारत की सीमा कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है, अमेरिका की कितनी है, रूस की कितनी है, ऑस्ट्रेलिया की कितनी है। सब लोगों ने अपना अपना बना के रखा, इतने में मेरा क्षेत्र है। आसमान में भी अपना अधिकार जमा लिया, इतने के आसमान मेरा है, इसके ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं निकलना चाहिए बिना परमिशन। लो, तो कोई बात नहीं है, चलो सुरक्षा हर कोई करता है, करना चाहिए। पर संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग आतंक फैलाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, ये लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अपने देश को सुखी तो रखना चाहते हैं लेकिन दूसरे के देश के लोगों को दुखी रखना चाहते हैं, यानी दूसरों को बर्बाद करना चाहते हैं और खुद खुशी रहना चाहते हैं। पर दूसरों को बर्बाद करके खुशी रहने वाले लोग जिंदा ही राक्षस माने जाते हैं इस संसार में। जिंदा राक्षस। पहले के राक्षस सीधे ही उठा के पंजों से लोगों को खा जाते थे, आज के राक्षस ऐसे नहीं है, मार देते हैं, खा कोई ले, है ना। चाहे पशु पक्षी खा लें, जानवर खा लें, जीव जंतु खा लें, कोई भी खा लें, पर इनका काम है बस लाशों को गिराना। तो ये आतंकवादियों का काम। तो साथियों, इस प्रकार से संसार में साहब ने जो समझाया है कि इन गतिविधियों को आप लोग समझ लो और अपने उद्देश्य को समझो। जब आप अपने उद्देश्य को समझोगे कि हमारा जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है, तब शायद आप विचार करेंगे कि यार हमें वास्तव में परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और जीते जी हमें उस परमात्मा को जानना चाहिए जिसकी वजह से सकल सृष्टि संसार में तुम सब कुछ देख पा रहे हो। अगर वो ना होता तो इस संसार में कोई वजूद ना होता। आप सारे संसार में उसकी बनाई हुई सारी चीज़ों को देख रहे हो, पर तुम्हें उसे भी प्रयास करना चाहिए जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है, उसे भी जानने का प्रयास करना चाहिए जिसने दुनिया बनाई है, और उसे भी प्रयास करना चाहिए जो इस दुनिया जगत का महाकारण है। इस सारे जगत का महाकारण एक ही है, पार ब्रह्म परमेश्वर, जिसके बारे में लोग भक्ति करने की बात करते हैं, पर उसके बारे में केवल बात करते हैं, जानते कोई नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने जो बताया है वो स्पष्ट सत्य है, परंतु सदगुरु कबीर साहब ने किताबों में नहीं बताया साथियों, की किताबों में उसका रूप स्वरूप बतलाया है। आप जब सतमार्ग में चलते हैं, सदगुरु कबीर की शरण में आते हैं, सदगुरु कबीर के बताए मार्ग में आप चलते हैं, और ख़ास तौर से जब आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ते हैं, सत्य धर्म में जुड़ते हैं, तभी आप लोग उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ के सदगुरु कबीर साहब ने बात बतलाई है। तो इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने आगे भी समझाया है कि एक दिन बालक भयो गोद में, एक दिन होते जवाना। एक दिन बालक भयो गोद में, मतलब कहने का बात यही है कि जब आपका जन्म होता है तब आप माँ की गोद में होते हैं, और जब आप कुछ बड़े हो जाते हैं तब आप जवान हो जाते हैं, ठीक है, यानी आप कुछ करने के योग्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर साहब ने कहा, एक दिन बालक भयो गोद में, एक दिन भयो जवाना, एक दिन जल चिता के ऊपर। एक दिन ऐसा आता है जब आप मरते हैं तो आपको चिता में जलाया जाता है। अब चिता में जलाने का मतलब ये है, ये सब में संविधान नहीं है। आजकल क्या है, इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा क्या करते हैं, कब्र बनाते हैं, मतलब मुर्दों को गड़ाते हैं। तो यहाँ पर जलाने की बात साहब ने मतलब अपनी वाणी में प्रयोग किया है। एक दिन उसको चिता में जलाया जाता है और उसका धुआं जो है तो साथियों आसमान की ओर जाता है, यानी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो यानी एक दिन बालक भयो गोद में, एक दिन भयो जवाना, एक दिन जले चिता के ऊपर, धुआं जात आसमान। मतलब आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। एक दिन आपका अस्तित्व सामने आता है दुनिया के, और एक दिन आपका अस्तित्व मिट जाता है, ऐसा भी होता है।
तो जब तुम्हारा अस्तित्व मिट जाना है, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाना है और अस्तित्व तुम्हारा इस संसार से, ये शरीर वाला अस्तित्व मिटेगा साथियों, जो आपका असली अस्तित्व है वो नहीं मिटेगा। और परेशानियां वो झेलता है, दुख उसको होता है, इस शरीर को दुख नहीं होता है। शरीर को दुख तब होता है जब शरीर में वो होता है। वो कौन? जिसको आत्मा कही जाती है, जो इस शरीर के अंदर रहकर भटकती है, दर दर की ठोकरें खाती है, जिसे लोग मूर्ख बनाते फिरते हैं, जो आपके अंदर रहती है। आप लोग सत्संग सुनते हैं, समझते हैं और प्रयास करते हैं कि हमें भी परमात्मा मिले, हम भी परमात्मा की भक्ति करें, हम भी अपने जीवन का कल्याण करें। तो जो जो भक्ति करना चाहता है, जो कर रहा है, उसको दुख होता है, इस शरीर को दुख नहीं होता। अब उसका और इससे नाता है। बात वही है कि अगर अगर बाप हो और बेटा हो, अगर बेटे से झगड़ा हो जाए तो बाप को भी तकलीफ होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बाप कुछ भी ना समझे, उसको तकलीफ नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से शरीर का जो अंग है, यानी शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा, शरीर को जब पीड़ा होती है तो उस आत्मा को भी पीड़ा होती है। तो इसी प्रकार से कहानी साथियों बदलती जाती है, कभी सुख तो कभी दुख। इस प्रकार से परिवर्तनशील संसार के बारे में सदगुरु ने समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप लोग मोह माया से हटकर अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का कुछ प्रयास करें, कुछ सोचें। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति करते ही नहीं। तो इसी प्रकार से साहब ने कहा है, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा, जो यह पद कारत लगावे, होने हार बलवाना, की सब दिन होते न एक समान। यहाँ पर साहब ने इस शब्द में बहुत बड़ी बात बतलाई है। अर्थात जिस प्रकार से साहब ने समझाया, हमने जैसा समझा वैसा हमने समझाया है, पर आप इसे और भी गहराई से समझ सकते हैं और भी गहराई से समझा सकते हैं। हम वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए सरल रूप से साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। साहब ने यहाँ पर कहा, कहाँ कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। निर्वाणा मतलब यह साथियों आप लोगों को मुक्ति का मार्ग देने के लिए, इस वाणी से आपको पता चलेगा कि इस संसार में जो भी चल रहा है वो तो है ही, लेकिन हमें क्या करना चाहिए। एक मोक्ष का रास्ता बतलाने वाला वाणी है, संदेश है। इसमें बतलाना चाहता है सदगुरु कबीर साहब के द्वारा कि आप लोगों को भक्ति करना चाहिए। और जो व्यक्ति इस तरह से समझ जाएगा, जैसे कि जो साहब ने इस वाणी में समझाया है, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो निश्चित है कि आप भी कोशिश करेंगे कि हम भी परमात्मा की भक्ति करें और हम भी आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानें और हम भी जीव का कल्याण करें। जब आप इसको समझ लेंगे तब आपको ऐसा महसूस होगा। इस वीडियो में, इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब ने यही समझाने का प्रयास किया है कि आप लोग भटकते ना रहें संसार में, नाना प्रकार के धर्मों में, आडंबरों में, किताबों में उलझे ना रहें। अपने जीवन का कल्याण करने के लिए सच्चे सतगुरु की तलाश करें। और हाँ, सच्चा सतगुरु आप लोगों को संसार में कहीं मिले या ना मिले, लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सत्य मार्ग पे चलना होगा। जब आप सत्य मार्ग पे चलोगे तब आप सतपुरुष, महाचेतन सतपुरुष परमात्मा गति को प्राप्त होंगे, यानी आप आवागमन से छूट जाएंगे। तो साथियों आप लोग समझ गए होंगे। हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग समझें। और एक बात आप लोग सभी ध्यान रखें कि इस चैनल में अगर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो भी वाणी आने वाली है, जो भी हम आप लोगों को समझाने वाले हैं, वो शायद दुनिया से कुछ हटके ही होगा, क्योंकि कबीर का ज्ञान ही सबसे हटके है। वर्तमान में साथियों संसार में लोगों ने कबीर के ज्ञान में भी बहुत सारी मिलावटें कर दी हैं, जिससे पता नहीं चल पाता है कि कबीर ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है ना। तो कबीर की जो ज्ञान है, कबीर की जो वाणियाँ हैं, वो सभी वाणियाँ इस चैनल के माध्यम से धीरे धीरे से आने वाली हैं। तो आप सबको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी धीरे धीरे से इस चैनल के माध्यम से। आपको 3 चैनल इस कबीर वाणी के माध्यम से जो भी सत्संग आते हैं, उसके 3 चैनल साथियों, सार शब्द भेद सतपुरुष एक चैनल है, और दूसरा चैनल है कबीर गुरु ज्ञान, और तीसरा ये चैनल है जिसमें आप देख रहे हैं। तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार।